क्या अब मेहनत करना भी गुनाह हो गया है? आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक शहर को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। उस शहर का नाम है सीकर। वही सीकर जहां हर साल लाखों सपने आते हैं, जहां गांव ढाणी से निकला बच्चा पहली बार अपने माता पिता से दूर सिर्फ इसलिए रहता है ताकि एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बनकर उनकी जिंदगी बदल सके। लेकिन आज एक ऐसे गुनाह की सजा इस शहर को दी जा रही है जो इसने किया ही नहीं है। नीट पेपर लीक हुआ, देश की सबसे बड़ी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे, एनटीए पर सवाल उठे, सिस्टम पर सवाल उठे। लेकिन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और सीकर से पिछड़ने वाले कोटा ने सबसे आसान रास्ता चुना। सीकर को दोषी बना दो। क्यों? क्योंकि सीकर रिजल्ट्स देता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से सीकर लगातार टॉप रैंक्स दे रहा है, क्योंकि एक छोटा शहर उन बड़े बड़े एजुकेशन हब्स को चुनौती देने लगा जिनका सालों से मोनोपोली रहा था। पर सच तो यह है कि सीकर एक दिन में नहीं बना। करीब 30 साल पहले जब यहाँ कोचिंग कल्चर शुरू हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा कि राजस्थान का ये छोटा शहर एक दिन पूरे भारत का एजुकेशन हब कहलाएगा। सीएलसी के संस्थापक इंजीनियर श्रवण चौधरी ने कोटा से अपनी इंजीनियरिंग खत्म की। परिवार की मर्जी के विपरीत सिर्फ 4 बच्चों से सीएलसी की शुरुआत की। उनका सपना था हर गांव ढाणी से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। फिर धीरे धीरे 2 बार ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट देने वाला गुरुकृपा, राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का संभवतः सबसे तेज बढ़ने वाला प्रिंस और आईआईटी में सीकर को सरताज बनाने वाले मैट्रिक्स जैसे संस्थानों ने उसी विजन को आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, गत 10-12 वर्षों में कोटा के तमाम बड़े संस्थानों ने सीकर को बढ़ते देख अपना वर्चस्व यहाँ भी कायम करने की कोशिश की। लेकिन सीकर के किसान परिवारों से निकले कोचिंग डायरेक्टर्स, फैकल्टीज की मेहनत का मुकाबला वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी यहाँ कोटा की तरह छोटे छोटे संस्थानों को खत्म करने की कोशिश कभी नहीं की गई, बल्कि सब साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे। और देखते ही देखते लाखों मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों का भरोसा बन गया सीकर। क्योंकि यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं था, यहाँ पर्सनल अटेंशन था, सेफ एनवायरनमेंट था, कम फीस थी, ग्राउंडेड टीचर्स थे और सबसे बड़ी बात, यहाँ बच्चों को सिर्फ रोल नंबर नहीं समझा था। इसलिए देश भर के पेरेंट्स ने कोटा से ज़्यादा भरोसा सीकर पर करना शुरू किया। और ये सिर्फ परसेप्शन नहीं है, डेटा भी यही कहता है। नीट 2024 कंट्रोवर्सी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एनटीए द्वारा प्रस्तुत एनालिसिस में सीकर का सक्सेस रेशियो देश में सबसे ज़्यादा बताया गया था। रिपोर्ट्स में सामने आया कि 600 प्लस और 650 प्लस स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या और सक्सेस परसेंटेज देश में सबसे ज़्यादा सीकर में है। सोचिए, जिस शहर की मेहनत का डेटा सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम्पल बनाकर रखा गया, आज उसी शहर को पेपर लीक हब कहा जा रहा है। और सबसे दुखद बात, 2024 में लीक कंट्रोवर्सी के बीच भी सीकर ने 2 ऑल इंडिया रैंक 1 दिए थे। लेकिन उन बच्चों की मेहनत सेलिब्रेट नहीं हुई, उनकी सफलता पर सवाल उठा दिए गए। लेकिन 2025 में जब कोई पेपर लीक कंट्रोवर्सी ऑफिशियली सामने नहीं आई, गत वर्षों के मुकाबले पेपर बहुत टफ था, तब भी ऑल इंडिया रैंक 1 सीकर ने दिया, कोटा ने नहीं। और शायद उसी दिन से सीकर कोटा की आंख का नासूर बन गया। लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर ये लगातार वर्षों की मेहनत, डिसिप्लिन, फैकल्टी कल्चर और एकेडमिक इकोसिस्टम का रिजल्ट है? पिछले कुछ सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार रिपोर्ट्स दिखा रही है कि कोटा में स्टूडेंट नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं और उसी दौरान सीकर लगातार ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अब सिर्फ नाम नहीं देखते, वो रिजल्ट की कंसिस्टेंसी देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं, पर्सनल अटेंशन देखते हैं। लेकिन आज ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे सीकर की हर सफलता फेक हो। क्या किसी जांच एजेंसी ने अब तक यह साबित किया कि सीकर की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इस लीक में डायरेक्टली इन्वॉल्व थी? नहीं, बल्कि सच तो यह है कि इरेगुलरिटीज के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सीकर सबसे आगे था। ऑल इंडिया रैंक 1 देने वाले इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर ने ही एनटीए को मेल्स किए, ऑब्जेक्शंस उठाए, ट्रांसपेरेंसी की मांग की और उसी का नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए पेपर लीक का खुलासा हुआ और लाखों छात्रों के साथ अन्याय होने से रह गया। लेकिन आज वही शहर मीडिया ट्रायल का शिकार बन गया। और याद रखिए, जब आप सीकर के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करते हैं
तो आप सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को टारगेट नहीं कर रहे, आप उन हजारों डॉक्टर्स का अपमान कर रहे हैं जो आज एम्स और देश के सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो आज सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी जर्नी सीकर से शुरू की थी। क्या वो सब फेक है? क्या गांव से आया हर टॉपर अब शक की नज़र से देखा जाएगा? आज सीकर में पढ़ रहा हर ईमानदार बच्चा डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि उसकी सालों की मेहनत को लोग एक मीम बनाकर ख़त्म कर देंगे। सवाल पूछिए, दोषियों को सज़ा दीजिए, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, लेकिन एक पूरे शहर की 30 साल की मेहनत को बदनाम मत कीजिए। इतिहास गवाह है कि सीकर ने कभी अपने फ़ायदे के लिए किसी को बदनाम नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी मेहनत और जुनून के दम पर अपनी किस्मत लिखी है। याद रखिए, सीकर कोई पेपर लीक फैक्ट्री नहीं है। सीकर वो जगह है जहां आज भी लाखों बच्चे सिर्फ एक भरोसा लेकर आते हैं, मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी।